डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में चैप्टर 1.4 के कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो आज की डेट में हम उन्हीं क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना लेट किया ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी आप एक बार इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को और इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट सोल्यूशन का बना है आप उसे ज़रूर देख लें, आपको ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आएंगी। उन वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपका क्वेश्चन जो दिया गया है ये 14 क्वेश्चन है। √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3 के गुणनफल की प्रकृति बताइए। हमें यहाँ पे दो पद दिए गए हैं, √5 प्लस √3 और दूसरा दिया गया है √5 माइनस √3। इसके गुणनफल की प्रकृति बतानी है। मतलब जब इन्हें हम आपस में गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो एक रेशनल नंबर का आएगा या इरेशनल नंबर आएगा। चैप्टर 1.4 में आपको नॉर्मली रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे ध्यान से तो √5 को अगर ए कंसीडर कर रहे हैं और √3 को आप बी कंसीडर कर रहे हैं, इसी प्रकार से आपका ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो आप जब देखेंगे ध्यान से तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी। हम सभी को पता है कि अगर कहीं पे ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखा गया है तो इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, √5 को ए कंसीडर करना है और √3 को बी कंसीडर करना है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √5 प्लस √3, दूसरे ब्रैकेट में √5 माइनस √3 इक्वल टू 2 होगा आपका, ये होगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा √5 का स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 5, √3 का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 3। आपका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। अब हमें ये बताना है कि ये जो 2 आया है रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी हमारे चीजों को ध्यान से देखा होगा जो हमने आपको पढ़ाया है, तो आप तुरंत कहेंगे सर ये रेशनल नंबर है। ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। हमने आपको बताया था जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं वो सभी एक रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर मतलब कि जिन्हें हम p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बोलते हैं हम इसे परिमेय संख्या हिंदी में। ठीक है, परिमेय संख्या। अब आप कहेंगे सर हम इसे p/q के फॉर्मेट में तो नहीं लिख सकते, अगर 2 लिखा गया तो 2 के बटे 1 कर सकते हो, तो क्या ये p/q के फॉर्मेट में नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, p/q के फॉर्मेट में हो गया। तो किसी भी इंटीजर को आप p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हो और जिसे हम p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं वो आपका एक परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका इसी चैप्टर में, 2 √45 प्लस 3 √20 अपॉन 3 √5, 2 √45 प्लस 3 √20 बटे 3 √5 का सरलीकरण कीजिए। सिंप्लीफिकेशन करना है तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 √45 प्लस 3 √20, 3 √20 अपॉन 3 √5, इसका सिंप्लीफिकेशन करके हमें बताना है कि ये जो नंबर दिया गया है ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। करते हैं, दिया गया है 2 √45, 45 को अगर आप देखेंगे तो लिखा गया है 3 त्रिका 9 पचे 45, है ना। और 20 को इसी प्रकार से अगर आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 पचे 20 हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन में यही कहा भी गया है। ये हो जाएगा 3 √5। अगर यहाँ पे 2 बार 3 दिया गया अंडर रूट के अंदर तो आपका एक बाहर आ जाएगा, एक बाहर आएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ये। ठीक है, ये होगा 6 √5। इसी प्रकार से आपका अंडर रूट के अंदर 2 दिया गया है तो 2 आपका यहाँ पे है तो आएगा एक बाहर, तो ये हो जाएगा, ये भी 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 से गुणा होगा 6 √5 होगा, ये हो जाएगा 3 √5। अगर 6 √5 6 √5 दिया गया है तो इसे हम लिख सकते हैं 12 √5 और ये हो जाएगा नीचे 3 √5।
√5 से √5 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 चौक के 12। तो जब हम इसे सॉल्व किए तो हमारा जो आया वो 4 आया। अब ये बताइए कि क्या ये रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर है? बताने की जरूरत नहीं है, हमने आपको बताया कि जितने भी हमारे पूर्णांक हैं वो सभी के सभी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, वो सभी के सभी क्या हैं? एक रैशनल नंबर हैं। तो सिंपल ये रैशनल नंबर हो गया आपका। बात आई समझ में? रैशनल नंबर मतलब जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। चीजें अगर समझ नहीं आ रही है तो निवेदन है आप इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर देखें। उन सभी वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, बेहतर तरीके से आप इन सारी चीजों को समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। डेसिमल एक्सपेंशन करना है, जो रैशनल नंबर हमें दिया गया है 3/8 का। ठीक है, और कंडीशन ये है कि बिना विभाजन प्रक्रिया किए ही करना है। क्वेश्चन में कहा गया है 3/8 का दशमलव प्रसार करना है हमें। छठवां क्वेश्चन है ना ये। दशमलव प्रसार का मतलब क्या? 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो हमने क्या करा, दशमलव लगाया, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 8 3 24 होगा। ठीक है, 6 आएगा फिर 0, 8 7 56, फिर 4, फिर 0, 8 25 40। तो इसे हम बोलते हैं दशमलव प्रसार करना, 0.375। लेकिन आपको इस प्रकार से भाग दे करके यहाँ पे इसका आंसर नहीं लिखना है। इसका जो प्रोसेस है वो अलग है, क्योंकि अगर आपने इसे किया तो ये आपका क्लास 4th का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 3/8 का डेसिमल एक्सपेंशन करने का मतलब कि डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, 2 और 5 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो चीजें समझ नहीं आ रही होंगी आपको। करना क्या है, हमें 8 को क्या लिखना है, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। 2 और 5 के जोड़े बनाने हैं, यानी कि 5 के पावर 3 करना होगा। यहाँ पे 2 के जितने पावर उसी प्रकार से 5 के पावर भी करना होगा। तो अगर हमने 5 के पावर से गुणा करा यहाँ पे तो यहाँ भी करना होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 1 तो 25, 5 के पावर 3 का मतलब क्या, 5 25 पचे 125। और यहाँ पे आपका देखेंगे पावर अगर बराबर है तो आधार का गुणा कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 3। बात आई समझ में? 3 पचे 15 होगा, 3 दूनी 6, 1 7, 3 1 3, 3 तो 75 बटे, अगर 3 पावर है तो 3 जीरो। हम सभी को पता है कि अगर यहाँ से 3 जीरो हटाना है तो यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव लगाना होगा, तो आपका क्या होगा, 0.375। ये आंसर आ गया। तो डेसिमल एक्सपेंशन अगर आपको कहा जा रहा है किसी भी रैशनल नंबर का करने के लिए, तो आप एग्जाम में एग्जैक्टली इसी प्रकार से करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस प्रकार से करिएगा, भाग दे करके मत करिएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 होगा, 10 के पावर 3, 10 के जितने पावर होगा उतने जीरो लग जाएंगे, और जितना जीरो यहाँ पे लगा इसको हटाने के लिए उतने अंक के बाद यहाँ पे ऊपर हम दशमलव लगा देंगे। इसे बोलते हैं बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए किसी भी परिमेय संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसार करना। बात आई समझ में? और क्वेश्चन इस प्रकार से बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को जरूर आप देखें और इसे सॉल्व करें। ये सारी चीजें हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है। ठीक है, सारी चीजें आपको बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, दशमलव के कितने स्थान के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा? 6/1250 दिया गया हमें और पूछा गया है कि कितने दशमलव के कितने स्थान बाद ये कंप्लीटली जो है डिविजिबल हो जाएगा जब हम 6 को 1250 से डिवाइड करेंगे। करना क्या है, पहले में 1250 का फैक्टर करना है। तो करना क्या है, हमें 1250 का पहले प्राइम फैक्टर करना होगा। हम प्राइम फैक्टर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 2 के पावर कुछ गुणे 5 के पावर कुछ लाना है, ताकि हमारा जो है वो 10 के पावर कुछ बन सके। और जब नीचे 10 के पावर कुछ बनेगा तो उतने जीरो लगेगा, और उतना जीरो अगर हम नीचे हटाएंगे तो ऊपर उतने अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, वही आपका दशमलव प्रसार हो गया। बात आई समझ में? 2 से डिवाइड करिए, 2 6 12 होगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा डायरेक्ट, काटते हैं, 5 1 5 होगा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 25, 5 1 5, 1 2 3 4। यानी कि अगर हम लिखें इसे
तो लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 4। अब यहाँ पे 5 के पावर 4 दे दिया गया है, यहाँ पे 2 के पावर 1 है, तो 2 का जो पावर है वो 5 के बराबर करना होगा। तो करने के लिए हमें 2 के पावर 3 से गुणा करना होगा, तभी यहाँ पे 2 के पावर 4 होगा और 5 के पावर 4 होगा। तो 2 के पावर 3 से अगर यहाँ गुणा किया तो यहाँ भी कर देंगे हम, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा 6 गुणे 8, क्योंकि 2 के पावर 3 का मतलब कितना हुआ, 8 हुआ। 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 1, 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 4, 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 4। बहुत डिटेल में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। ये हो जाएगा आपका 8 छक 48, 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 4 यानी कि 10 के पावर 4। अच्छा 10 के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे 4 जीरो लग जाएगा आपका। बात आई समझ में। अब हम सभी को पता है कि यहाँ पे अगर दशमलव जीरो हटाना है तो 4 अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, क्योंकि 4 जीरो आपका दिया गया है। तो 4 अंक के बाद दशमलव लगाने के लिए क्या 2 जीरो लगाना पड़ेगा, और 4 8 आपका दिया ही गया है, तो 4 अंक के बाद दशमलव हो गया। अब आप हमें बताएं, क्वेश्चन में कहा गया है कि दशमलव के कितने स्थान के बाद ये कंप्लीटली डिविजिबल है, कट जाएगा। तो कितने स्थान के बाद, 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद जो है ये नंबर जो है पूरी तरीके से कट जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मतलब समझे पहले, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है आपका, बिना भाग विधि के 15/4 प्लस 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। ये सारे वही क्वेश्चन है जिसे हमने आपको सॉल्व कराया है। ठीक है, सब वही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। बाकी वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट करते हुए चले आओ। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है आपका 15/4 प्लस 5/40, 15/4 प्लस 5/40। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या करना होगा, हमें पहले इसका एलसीएम लेना है, हमें इसका दशमलव प्रसार करना है। दशमलव प्रसार करना है ना, तो पहले तो इसे परिमेय संख्या में हम बदलेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम आप लीजिए, क्या होगा, वैसे हमें पता है कि इसका एलसीएम जो होगा वो 40 होगा। ठीक है, आप एक बार कर लें, 2 दूनी 4, 2 भी संयम कितना होगा 40, 2 1 2, दहाइयम 10, 2 1 होगा, ये 5 ही रहेगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 5 1 5, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 25 40। तो इसका एलसीएम जो हुआ वो 40 हुआ। 40 में 4 से भाग देंगे 10 आएगा, 10 में 15 से गुणा करेंगे तो 150 होगा। ये तो आपको पता ही होगा। 40 में 40 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। ये हो जाएगा 155/40। अब हम सभी को पता है कि इसका दशमलव प्रसार हमें कैसे करना है। दशमलव प्रसार कैसे करना है, 40 का निकालेंगे एलसीएम, देखते हैं यहाँ पे 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 भी संयम 40, 2 दहाइयम 10, 2 बचे 10, 5 1 5, यानी कि 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 1 हम लिख सकते हैं। 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 1 है ना। अच्छा 2 के पावर 3 है, 5 के पावर 1 है, यानी कि 5 के पावर 3 लाना पड़ेगा हमें। तो क्या करना होगा, 5 के पावर 2 से गुणा करना होगा और भाग भी करना होगा। तो आपने 5 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 2 करना है। ठीक है, बहुत डिटेल में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है, समझ में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आए ना आपको। तो 155 गुणे 25 होगा, और बटे ये हो जाएगा 2 के पावर कितना 3 गुणे 5 के पावर 3। गुणा करें आप, 155 में 25 का 25 पचे कितना होगा 125 होगा, हाथ लगा 12, 25 पचे 125, 12 कितना होगा 37 होगा, हाथ लगा 3, 25 1 25, हाथ लगा 13, 25 1 25, 13 कितना होगा 38 होगा। बात आई समझ में। अच्छा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 के पावर 3 यानी कि कितना 1000। 3 अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है क्योंकि जीरो लगा है, तो ये हो जाएगा आपका 3.875। 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, 1 2 3, यहाँ पे दशमलव लगेगा, तो 3.875 आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दशमलव प्रसार करना था, हमने क्या करा, पहले इसे एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया। तो रेशनल नंबर में जब कन्वर्ट किया तो 155/40 आया। अब 155/40 को हमने क्या किया, इसे जो आपका डिनोमिनेटर है हर दिया गया है, इसका हमने प्राइम फैक्टर किया। तो प्राइम फैक्टर किया तो 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 1 मिला हमें, जो कि यहाँ पे है। तो 5 के पावर 1 को हमें 5 के पावर 3 बनाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 के पावर 3 दिया गया है, तभी तो यहाँ पे 10 के पावर 3 होगा जब
आपका घात बराबर होगा तभी तो हम आधार की गुणा कर सकते हैं। ठीक है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लें। लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, परिमेय संख्या 257 बटे 5000 को के हर को 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप में लिखिए, जहां m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के इसका दशमलव प्रसार भी करिए। बात आई समझ में? हमें इसे क्या बनाना है, 257 बटे 5000 दिया गया है, 257 बटे 5000 जो इसका डिनोमिनेटर दिया गया है, यानी कि 5000 जो दिया गया है उसे हमें 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के फॉर्मेट में करना है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 257 बटे 5000, 257 बटे 5000 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n में फॉर्मेट में बनाने के लिए क्या करना होता है, हमें पहले 2 और 5 के फॉर्मेट में तोड़ना होगा, यानी कि प्राइम फैक्टर। चलिए करके देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 0 होगा, फिर 2 एक्के 2 होगा, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 1250, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 625, 5 से कटेगा 5 एक्के 5 दूनी 10, 55 25, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 55 25, 5 से कटेगा 55 25, 5 एक्के 5, 1 2 3 4, यानी कि हम इसे लिख क्या सकते हैं, 2 के पावर 2 बटे 257 बटे 1 2 3, 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 1 2 3 4 4। ठीक है, ये तो हमारा हो गया किस फॉर्मेट में, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के फॉर्मेट में। बात आई समझ में? इसी प्रकार से हमें तोड़ना था ना क्वेश्चन को, तो ये तो हमारा हो गया पहला आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे कहा गया है कि हमें इसका दशमलव प्रसार भी करना है, तो दशमलव प्रसार करने के लिए क्या करना होगा, हमें तो दिया गया है पहले से 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के फॉर्मेट में, तो बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ छोटा सा आपको यहाँ पे क्या करना है, 5 के पावर 4 है, यहाँ 2 के पावर 3 है, तो यहाँ 2 के पावर 4 बनाना पड़ेगा। तो 2 के पावर 4 बनाने के लिए 2 के पावर 1 से गुणा, यानी कि 2 से गुणा, तो 2 से यहाँ भी गुणा करना होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे आप तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 होगा, 2 पच्चे 10, 11 होगा, 2 दूनी 4 और 1 5 होगा। बात आई समझ में? और ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 4, यानी कि ये होगा 5 14 बटे 10 के पावर 4, यानी कि 4 0। अब 4 0 है आपका, तो ऊपर 4 अंक के बाद क्या लगेगा, दशमलव, तो 1 2 3, यानी कि 1 0 लगा के 5 1 4 उठा लीजिए आप पूरा, यहाँ दशमलव लगा लीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, दशमलव प्रसार आपका ये हो गया। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, यकीन करिए क्वेश्चन को आप इससे भी जल्दी कर लेंगे, इससे भी जल्दी आप क्वेश्चन कर लेंगे। एक बार हमने जो आपको सारी चीजें बताई हैं उसे आप बेहतर तरीके से देख लें। हमने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था, किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हम कैसे करते हैं, बहुत डिटेल में आपको बताई थी। अच्छा खासा वीडियो बना था 30 मिनट का। तो फ्रेंड्स निवेदन है कि आप जा करके उस वीडियो को देखें। अगर आप इसे डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपको समझ नहीं आने वाली है चीजें, अगर आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पहले आप उसको देखें, और उस वीडियो को देखने के पहले आप उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखें। तो 2 वीडियो जब देखेंगे और उसके बाद इसे देखेंगे, यकीन करें आप सारे क्वेश्चन खुद से कर लेंगे हमारे बताने से पहले। ठीक है, बाकी आज के डेट का वीडियो खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपसे अगले चैप्टर के साथ में। हर चैप्टर का पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बताते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। जरूरी नहीं कि आपके बुक का हर एक क्वेश्चन जो यहाँ बताया जा रहा है मैच करे, क्योंकि हम जो बुक से पढ़ा रहे हैं वो यूपी बोर्ड का बुक है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पैटर्न। अब आपका कुछ अलग बुक हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो है, कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन को सारे सेम होने वाले हैं, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। केवल आपके क्वेश्चन का जो नंबर है, अंक दिया गया है, वो बदला जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास 9th में या क्लास 10th में, किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। हम आपको इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट मैथ कोर्स कराने वाले हैं, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, घर पे बैठ के आप पढ़ेंगे। यकीन करें कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है आपसे। और आप एग्जाम में 85 to 95% के बीच में मार्क लाएंगे,
इससे कम आपका मार्क भी नहीं आने वाला। ठीक है, तब तक के लिए फ्रेंड्स आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।